अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो एक रिकॉर्ड तेज़ी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो वाकई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से है और ख़ासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका एतमाद है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के थ्रू इन तमाम चीज़ों की अक्कासी कर रहा है। हम देख रहे हैं आज मार्केट के अंदर इंट्राडे हाई से लेकर फाइनली क्लोजर तक मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई ऑल टाइम हाई लेवल्स देखे गए। कल भी हमने 145,000 का लेवल अचीव किया था और आज के दिन भी 145,600 एंड देयर अबाउट जो है वो क्लोजर रहा। इट मींस कि वो हम आपको अपडेट्स में भी बताएंगे क्या क्या हमारे पास नंबर्स जनरेट हुए, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है मार्केट के अंदर। ये नंबर्स, ये एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस और साथ साथ ये देखा जा रहा है जो मार्केट के अंदर एनर्जी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अब देखा ऐसा लगता है कि 146K के बाद जो है वो अब फाइनली इतना करीब है ये माइलस्टोन 150K का कि अब ये दूर नहीं है कि 150K जल्द ही मार्केट इसको अचीव करेगी। और यकीनन जो है वो एक इन्वेस्टर्स का जो एक हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक अपर साइड पे अपवर्ड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यकीनन इसके ऊपर हम आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को सराहा भी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को, इकोनॉमी को बड़ा हम समझते हैं कि एक अलाइन नोट पे एक ज़बरदस्त ट्रैक पे देखी जा रही है। आज इसके हवाले से बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का 6 माह में पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के खात्मे और नया खुद मुख्तार इदारा बनाने की हिदायत की गई है। क्या फ़ायदा होगा इससे, कितना इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी के हवाले से कितनी मदद मिलेगी, आज ये हम भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ अगेन एक बायलैटरल रिलेशन के हवाले से न्यूज़ है। रीजन में हम देख रहे हैं कि हमारी सोशली, मॉरली, थॉरली रीजनल जो कनेक्टिविटी है यानी कि कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं हमारे पास जो न्यू कंट्रीज़ हैं डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इराक़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान और इराक़ के ट्रेड और ख़ासकर जो एक टूरिज़म के हवाले से जो हम कह सकते हैं दोनों सेक्टर्स हैं, इसमें फ़रोग़ के लिए मैरी टाइम लिंक पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, खासकर कुछ फेरी सर्विसेज होंगी, कुछ हम देखेंगे कि टूरिज़म के लिए जो है वो काफ़ी सैर व सियाहत को फ़रोग देने की बात की जाएगी। और जब दोनों कंट्रीज़ कुछ बायलैटरल वेंचर्स करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली दोनों कंट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होंगी। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और यूएई के हवाले से बात करें कि एडी पोर्ट्स ग्रुप कराची के करीब सनती जोन कायम करने पर जो है वो अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यूएई ऑलरेडी पाकिस्तान की जो तमाम इंडस्ट्रियल या एक बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर इंटरेस्ट पहले ही शो करता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। वहीं यहाँ पर हमारे पास जो कराची पोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एक इंडस्ट्रियल जोन की, तो ये एक इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कराची इज़ द हब ऑफ इकोनॉमी और यहाँ पर अगर हम जोन्स की बात कर रहे हैं तो इससे यकीनन मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट जो है वो बिजनेसेस जनरेट होंगे। आज ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि यूएई के हवाले से अगर कुछ जॉइंट वेंचर्स होते हैं तो कितना ज़्यादा इस रीजन के अंदर हम दोनों कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करके इस चीज़ को कैश कर पाएंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे गैर टैक्स आमदन में बड़ा इजाफा हुआ है, यानी कि टैक्स आमदनी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। यानी कि आप 21 ईयर्स से हम देख रहे थे टैक्स कलेक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस या इतना ज़्यादा एक अपग्रेडेशन नहीं आई थी, क्योंकि एफबीआर के अंदर भी रिफॉर्म्स देखे गए। प्राइम मिनिस्टर साहब की पर वीक जो इजलास होता है, पर वीक एक जायज़ा इजलास जो होता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि एफबीआर की कारदगी है, एफबीआर के जो रिफॉर्म्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फाइलर और नॉन फाइलर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने नंबर्स फाइलर के बढ़ रहे हैं। तो जब हर हफ्ते ये इजलास होता है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से ही हमारे पास अच्छे नंबर्स जो है वो जनरेट हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जावेद साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और हमारे साथ जूम पे मौजूद होंगे शकील अनवर कमाल साहब, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आसिफ जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कहेंगे, एक तो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की तेज़ी और दूसरा इकोनॉमी के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, न सिर्फ एक हम लोकल बिजनेस कम्युनिटी की बात करें एज वेल एज जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस चाहते हैं पाकिस्तान में करना या पाकिस्तान के साथ करना, उनका एतमाद भी बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट की अगर जिस तरह आपने बात की है तो स्टॉक मार्केट का हम अगर रैली को देखते हैं तो पिछले कुछ मंथ्स में कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशियन मार्केट्स के भी अगर आप
तकाबली जायज़ा लें तो एशियन मार्केट के मुकाबले में भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया और सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स ही नहीं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो ये शो करता है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो ग्रो कर रही है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट मिल रहा है और ना सिर्फ जो पॉइंट्स है वो ऊपर जा रहे हैं, बल्कि जो स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान की इकानमी के लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं शकील अनवर कमाल साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। एक तो इस बात को सराहा भी है कि नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, दूसरा नए माइलस्टोन अचीव हुए, और तीसरा ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हायर साइड पे है और इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है कि नए नए जो एक माइलस्टोन्स हैं वो डेली बेसिस पे अचीव हो रहे हैं और देयर इज़ मच मोर। अभी हम कह नहीं सकते कि मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप ओवर लेगी। तो क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं मार्केट को और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस है आज की मार्केट पे? शकील साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। अच्छा, मैं आसिफ साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि खासकर पाकिस्तान में रेवेन्यू ऑटोमेशन के लिमिटेड के हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि इसके खात्मे के बाद एक नया इदारा भी बनाएं और जल्द से जल्द जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव और इससे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा टाइमली इनिशिएटिव है और जो मोटिव है इसके बैकग्राउंड में वो यही है कि जो टैक्स लीकेजेस हैं या जो टैक्स नेट है उसका जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए और जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, फिस्कल प्रेशर है, उसको कम किया जाए और जो मज़ीद लोग हैं, मज़ीद सेक्टर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए जो कि अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। तो जो ऑटोमेशन होगी तो इसकी वजह से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे और फिस्कल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव हो सकती है गवर्नमेंट में। अच्छा, और दूसरा ये अगर हम रिलेशनशिप के हवाले से बात करें रीजनल कनेक्टिविटी की, तो कितना आप रीजन के अंदर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन द मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी, बिजनेस डिप्लोमेसी की बात करें, B2B रिलेशंस की बात करें। हम देख रहे थे, कल भी हमने देखा डिफरेंट कंट्रीज़ आर वेरी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप सोशली बात करें या फिर इन द मीन्स ऑफ बिजनेसेस। तो हमारे पास अब इराक के हवाले से आज के दिन की न्यूज़ है कि ट्रेड और टूरिज़म के हवाले से जो ये कंट्री है ये इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अगर हम सिर्फ ट्रेड की बात करें तो आई थिंक जो सिर्फ इराक के साथ जो बाकी रीजनल कंट्रीज़ हैं इनके साथ कनेक्टिविटी बड़ी खुशाइन है। वो इस हवाले से कि जो पाकिस्तान की ट्रेड है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, डिपेंड कर रही होती है जो टॉप 5 या 10 मार्केट्स हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ट्रेड वॉल्यूम में। तो अगर डाइवर्सिफाई होती है पाकिस्तान की ट्रेड थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स, रीजनल एग्रीमेंट, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और इराक जो है हमारा मजहबी हवाले से भी काफ़ी, जो हमारी टूरिज़म है वो काफ़ी एक्टिव है और इफ़ेक्टिव है। और अगर इनके साथ जो हमारे मायदे होते हैं इराक के साथ, तो ये जो मजहबी टूरिज़म है इसको भी फ़रोग मिलेगा और थोड़ी रेगुलराइज होगी, मज़ीद फ़रोग मिलेगा और इसका इम्पैक्ट जो है हम ट्रेड पे भी देख सकते हैं कि जो ट्रेड वाले में रिलीजियस टूरिज्म का जिक्र किया है, ऑफ कोर्स हमारे भी स्ट्रिंग्स अटैच हैं अगर इन द मीन्स ऑफ रिलीजन। तो आपको लगता है कि ये जो खासकर इस पे मेरी टाइम फेरी लिंक पर इतफाक़ किया गया है, यानी कि फेरी सर्विसेज होंगी और ये एक अच्छा समुद्री रास्ते से हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा होंगी थ्रू, हम लैंड रूट की बात करते हैं तो सी रूट भी जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो कितना इससे फ़ायदा होगा, यानी कि कितना हमारा फ्रेट जो है वो बच जाएगा, कितना हमारे जो है वो इसमें हम कह सकते हैं कि बचत होगी आम लोगों बिल्कुल। की? इससे जो आपका डिपेंडेंस है या जो दबाव है लैंड रूट्स पे और एयर रूट्स पे, एक तो वो कम हो जाएगा, दूसरा ये जो सर्विसेज हैं ये आई थिंक ग्वादर के पोर्ट के थ्रू ही डेवलप करके वहाँ से जो है वो स्टार्ट की जाएंगी। तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ग्वादर पे बल्कि पूरे बलूचिस्तान रीजन पे हम देखेंगे कि उसकी तरक्की में भी बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगा ये मुआहदा जो है। अगर इसको हम फ़रोग देते हैं तो ये बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा पूरे पाकिस्तान पे भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पे भी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जब रीजनल कनेक्टिविटी की, तो हमारे पास जब ये ऑप्शंस मौजूद हैं, हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास ईरान के साथ, हमारे साथ रशिया के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स MOU साइन होते रहते हैं और अभी हम इस 2-3 मंथ्स के अंदर काफ़ी इसमें पेनिट्रेशन देख भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यही जो अभी चलते रहे, जो स्पीड है, तो आने वाले दिनों में हमारे पास जो
एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं, या फिर हमारे जो नए बिजनेसेस हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान की वो इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, और अब ये जो शिफ्ट है जी। रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से ये बड़ा अच्छा है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जी। एक तो वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, जो दूसरी एक्सपोर्ट बास्केट्स हैं, जो नई प्रोडक्ट्स है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन मुल्कों में। और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट्स हैं वो भी हम बजाय इसके कि जो हम कॉस्टली इंपोर्ट्स मंगवा रहे होते हैं जी। दूर दराज के इलाकों से, वो हम इन रीजन से मंगवा सकते हैं, और वो जो इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो भी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। आपने इंपोर्ट बिल के हवाले से जिक्र किया, और फ्यूल कंजम्पशन ऑफ कोर्स हमारी जो है वो डिपेंडेंसी होती है इंपोर्ट बिल के ऊपर, खासकर यही एक बर्डन होता है। अब जब ई व्हीकल्स के ऊपर या ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसके हवाले से सब्सिडाइज जो एक इनिशिएटिव्स हैं वो दिए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को इससे? इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और हमारे पास कितने ऑप्शंस आ जाते हैं? जी, आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसका काफ़ी फोकस है ग्रीन इनिशिएटिव्स पे, ग्रीन बसेस पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी। जो कॉस्टली फ्यूल है हमारा, जैसे हम फ्यूल प्राइसेस को देख रहे होते हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएट्स होती हैं, और उसका जो ख़ास तौर पे इम्पैक्ट है वो लो इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उन पे जी। दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और जो इस तरह की बसेस हैं इनके इनिशिएटिव्स हैं इनको प्रमोट किया जाएगा, तो ख़ास तौर पे जो इफेक्टिव रहेगा वो जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए होगा। अब आप जिस तरह हम देखते हैं लोकल डेवलपमेंट इस्लामाबाद में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ख़ासतौर पे ख़वातीन के दरमियान इनका जो यूजेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। जी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हम इसका देखते हैं कि जो ख़वातीन जो पहले बसों में धक्के खाती थी और ट्रैवल कर रही होती थी, वो इस तरफ कन्वर्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन से। वो उनके दरमियान जो यूसेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम टैक्स आमदनी के हवाले से बात करें तो इस बार हमने देखा कि 21 साल की बुलंद तरीन जो है वो शरह में देखा जा रहा है। कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है टैक्स आमदनी के हवाले से, टैक्स कल्चर के हवाले से। पाकिस्तान में टैक्स कल्चर प्रिवेल हो रहा है और एक अरसे से इस पे कोशिशें की जा रही हैं, और इस अरसे की कोशिशों के जो नताइज हैं 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कितना ज़्यादा ये हम कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टैक्स कल्चर प्रिवेल करने पे? आई थिंक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मैयर है या पब्लिक अवेयरनेस है, वो काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर रही है कि आप जो आवाम में शऊर आ रहा है कि जी। टैक्स नेट जो है उसमें शामिल होना है, टैक्स पे करना है, अपनी कौमी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी है। तो वो एक जो अवामी शऊर है वो आस्ता आस्ता जो अवाम के दरमियान हुकूमत ने बिल्ड किया है वो बड़ा किरदार अदा कर रहा है। फिर FPR के जो एफर्ट्स हैं, जो टैक्स नेट से बाहर हैं लोग, और उन पे जो रेट हैं या उन जो अपने मेयर्स हैं वो सख्त करने की वजह से जो है अवाम टैक्स नेट में भी जो है वो शामिल हो रही है। तो उस वजह से हम जो देख रहे हैं कि वो जो नंबर्स हैं हमें वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, शकील अनवर कमाल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ। शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम। आप क्या कहेंगे, एक तो हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स डेली बेसिस पे देखे जा रहे हैं, और ये वीक तो हम कहेंगे कि बहुत ही एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हुए दिखाई दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि खासकर ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, ये एक आउट परफॉर्म करती हुई मार्केट है, वर्ल्ड की एक हम कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑलरेडी है, और साथ साथ हमारी इकॉनमी की जो एक बैरोमीटर है उस हवाले से बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे। क्या कहेंगे, कैसा रुझान देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स का, और कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स? शुक्रिया नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि अभी कुछ अर्से पहले 6 महीने पहले मुझे याद पड़ता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि अभी तो ये फ्लाइट टेक ऑफ करना शुरू हुई है और स्टिल देयर इज अ लॉट। अभी बहुत ज्यादा मार्केट का अंडर वैल्यू है। स्टिल द मार्केट जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है मार्केट का वो 7 और 7.5 से ही नीचे है। ये एज फार एज ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हफ्ते जो हुआ है बता दूं जिसकी वजह से मार्केट को ये पुश मिला। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट तो यही था कि पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो बहुत ही ज्यादा हौसला अफजा था, जिसने मार्केट के अंदर और ये क्लैरिटी हो गई इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि अब हम जोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी इम्पोर्टेंस को दुनिया समझ रही है और उसके अलावा दुनिया पाकिस्तान की सरमायाकारी के मौके तलाश करने में इंटरेस्टेड है। सेकेंडली जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्यादत है
इसके साथ या खारजा पॉलिसी के हवाले। शकील साहब, अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो कॉन्फिडेंस तो है, ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी बात ये कि मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप आपको कहाँ दिखाई देता है, मार्केट में न्यू कंसोलिडेशन आपको कहाँ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो एक ऐसा सफ़र है जो मार्केट 250% अबव जो है वो आ चुकी है आगे, और अब लोग कर रहे हैं कि मार्केट मज़ीद जो है वो आगे जाएगी। तो क्या लगता है वो इन्वेस्टर्स जो बस मिस कर चुके हैं, वो इन्वेस्टर्स जो लोकल इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मार्केट में अपना हिस्सा डालें, मार्केट पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए अभी भी ये मार्केट बहुत लुक्रेटिव है, इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। मार्केट को इंडेक्स के हवाले से मत देखें कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है। इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट से ज्यादा तजावज कर चुका है, या 1,40,000 पॉइंट आज हाई बनाया मार्केट ने। मार्केट बिकॉज सेक्टर वाइज हम परफॉर्मेंस देखें, अभी मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत गुंजाइश है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की प्राइसेस में हम एस्केलेशन देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें तेजी दिखती है। सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी, वैसे आपके साथ सीमेंट के शेयर के अंदर भी इजाफा देखेंगे। सेकेंडली, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो काफी अरसे से अंडर वैल्यू था, और उसके अंदर एक रैली नहीं आई थी जो गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर हमने देखा। उसमें सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की खबरें जैसे जैसे आ रही है मार्केट के अंदर पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल और ऑयल सेक्टर के शेयर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आज मार्केट के अंदर फूड सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आई है। तो मार्केट जो है ना, केएसई 100 इंडेक्स इज द बंच ऑफ 100 कंपनीज जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उसमें मार्केट कुछ सेक्टर हैं जहाँ कंसोलिडेशन भी आ रही है, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, और उसके बाद मार्केट फिर नए दम ले करके फिर दोबारा मार्केट जो है वो नए एवेन्यूज तलाश करती है या नए टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। उसके अंदर जो अभी जून क्लोजिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के, वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि काफी एक्टिविटी नजर आ रही है, और बहुत ज्यादा मतलब उसमें वॉल्यूम भी हो रहे हैं, और उसके अंदर हमें मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन पब्लिक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम है, मार्केट के अंदर नई लिस्टिंग की जरूरत है, क्योंकि मार्केट छोटी है हमारी, मार्केट का क्या बढ़ता जा रहा है काफी। अभी तो हम कह सकते हैं कि इस साल तो कुछ लिस्टेड कंपनीज भी आई हैं, पार्टिसिपेशन है, मगर जैसा होना चाहिए वैसे आप समझते हैं कि अभी इसमें गुंजाइश है। और दूसरा ये कि अगर मार्केट में अब अवेयरनेस की जाए, थोड़ा सा ये लोगों को बताया जाए कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, उनकी तादाद बहुत कम है आपने कहा, तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी करनी चाहिए कि किसी तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो आए लोग? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रहता है और लिटरेसी के लिए लोगों को मदद भी करता है, और मुख्तलिफ कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज में भी हम भी जाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ लुक्रेटिव प्लेस, मगर मसला ये है कि अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है लोगों की पार्टिसिपेंट की एड ऑन होने की, और मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे बढ़ेगी तो लाला स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग, नंबर ऑफ कंपनीज में भी इजाफा होगा। $58 बिलियन से ज्यादा आप, which is phenomenal. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और खासकर मार्केट के हवाले से अगर देखें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इन्वेस्टर्स के लिए, अभी भी रूम मौजूद है कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें हैं। और वो इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि दे मिस द बस, तो अभी जो है वो अभी मार्केट के अंदर ये हम कह सकते हैं लुक्रेटिव जो एक ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। जी, आज के रेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,45,088.49 के लेवल पर। हायर साइड से मार्केट गई 1,46,081.02, लोअर वाज 1,45,250.17 एंड फाइनली क्लोजर 1,45,647.13। आप देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई में मार्केट ऑल टाइम हाई है, जबकि अगर हम बात करें क्लोजर की तो यहाँ भी ऑल टाइम हाई पोजीशंस देखी जा रही हैं। वेल फाइनली क्लोजर और एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ 558.64 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया है।
जी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में जो है वो अपने शामिल हुए। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इकॉनमी के नंबर्स जो है वो डेली बेसिस पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में मार्केट के ऐसे ही डेली बेसिस पे हायर पोजीशंस हम डिस्कस करें। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि रमासाल जो एक एक्सपोर्ट के नंबर्स है, ज़बरदस्त तेज़ी आई है। एक महीना गुजरा है जिस फिस्कल ईयर में और हमारे पास जो एक इजाफा देखा जा रहा है, ये एक अच्छा हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक अच्छे नंबर्स क्रिएट हुए थे और इस ईयर के स्टार्ट से भी एक अच्छे नंबर्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर रमासाल के जो एक पहले माह की बरामदात के हवाले से बात करें, यानी कि जुलाई मंथ की सिर्फ बात करें, 8.88% इजाफा देखा गया है एक्सपोर्ट में। ये एक बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। खासकर अगर हम बात करें इन द मीन्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, हमने कल भी डिस्कस किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी जो है वो एक इजाफा देखा जा रहा है और सिर्फ एक महीने के नंबर्स इतने अच्छे जनरेट हुए हैं तो यकीनन बाकी के 11 मंथ्स के नंबर्स के बाद जो है हमारे पास एक अच्छा चंक क्रिएट होगा। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कितना ज़्यादा एक रीजनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फ़ायदेमंद साबित होंगी और साथ साथ हमारे पास जो एक इंटरनेशनल ऑप्शंस मौजूद हैं ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर इस बार नंबर्स क्रिएट करने पे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की 7वीं ज़रई शुमारी का इजरा, माल मवेशियों की तादाद में हैरान कुन इजाफा देखा गया है। कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें, एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है। एक अच्छा जो है वो चंक क्रिएट हुआ है, ख़ासकर पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं सरजमीन है, इसके अंदर ऑलरेडी इसकी अपनी भी कैपेसिटी बहुत है, एक अपनी भी जो है वो हम कह सकते हैं ज़रखेज़ी है। और इसके साथ साथ अगर इसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की बात की जाए तो इसमें ऑलरेडी यहाँ का जो एक स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है अगर रीजन में बात की जाए, तो इसलिए ऑलरेडी इसकी जो एक डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता माली साल की, तो गवर्नमेंट की जानिब से जो एक आमदन का ज़रिया था, यानी कि आमदन की कुल अगर हम क्यूमुलेटिव आमदन देखें तो 9,900 तकरीबन 46 अरब रुपए और ख़ासकर अखराजात की बात की जाए यानी एक्सपेंडिचर की तो तकरीबन 17,000 अरब रुपए रहे और ये वजारत ख़जाना की तरफ से जो है वो एक्सप्लेनेशन आई है। आज ये भी हम बात करेंगे इन डिटेल्स के हवाले से कि कितना ज़्यादा इस साल के अंदर हम डेफिसिट कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हर साल से बेहतरी की तरफ जो है वो अगला साल होता है और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कुछ डेफिसिट्स कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी और इस साल मज़ीद कुछ डिसिप्लिनरी मेजर्स लेने की ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है और साथ साथ इस बार डेफिसिट कितना होगा वो भी हम बात करेंगे। तफरीही क्लब के हवाले से बात करें, अब गैर मुनाफा बख्श इदारे नहीं रहेंगे, ये FBR का कहना है। आज FBR के हवाले से ऑलरेडी हम डिस्कशन कर भी चुके हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से मजीद भी बात करेंगे और रिटेल आउटलेट्स के हवाले से आपको न्यूज़ देना ज़रूरी है। ये आम आवाम के लिए भी एक अच्छी बात होगी, एक हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल साबित होगा कि रिटेल आउटलेट्स पर QR कोड आवेज़ा करना, रास्त QR कोड आवेज़ा करना जो है वो एक लाजमी करार दिया गया है, यानी कि इसको बिल्कुल जो है वो कन्फर्म करना है। गवर्नमेंट की जानिब से ये सख्त मेजर लिए गए हैं और इसको जितना हो सकेगा तमाम जो आउटलेट्स हैं उनके ऊपर ये प्रॉपरली जो है वो आवेज़ा होना चाहिए। आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम रऊफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम नदीम साहब। थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, बड़ी सारी न्यूज़ हैं इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से हम देख रहे हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से या हम बात करें डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, तो हमारे पास काफ़ी एनर्जी देखी जा रही है। वहीं हम इकॉनमी के हवाले से कुछ आपको भी पहले बताते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट है वो देखते चलते हैं, फिर आपसे मैं सवाल करती हूँ। वापस आते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। डिजिटल दौर में QR कोड एक इनकलाबी इजाद के तौर पर सामने आया है जो न सिर्फ मालूमात के तबादले को बर्क रफ्तारी से मुमकिन बनाता है बल्कि इसे महफूज, काबिल एतमाद और मालूमात, वेब लिंक्स, अदायगी की तफसीलात, कॉन्टेंट नंबर्स और दीगर डिजिटल डाटा को चंद सेकंड में स्कैन के जरिए मुंतकिल करने की सहूलत फ्राहम करता है। वतन अजीज में भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फरोग के साथ QR कोड के जरिए कैशलेस अदायगी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। स्टेट बैंक और दीगर बैंकिंग इदारे भी डिजिटल मालियाती
शमूलियत को फरोग देने के लिए QR कोड्स पर मबनी निजाम अपना रहे हैं। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में तमाम कारोबारी मराकज पर QR कोड, POS और सॉफ्ट POS जैसे डिजिटल अदायगी निजाम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए कौमी हिकमत अमली तैयार की है। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम मुताल्लिका महकमों को 31 अगस्त 2025 तक अपनी हुदूद में मौजूद कारोबारी मराकज को रास्त QR कोड हासिल करने और आवेजा करने की हिदायत की गई है। तिजारती लाइसेंस के इजरा या तजदीद के लिए डिजिटल अदायगियों की तैयारी को लाजमी करार दिया गया है, जबकि इनकार करने वालों के खिलाफ जुर्माने और ताज़ीराती इक़दाम नाफिज किए जाएंगे। नए अहदाफ के मुताबिक QR कोड पॉइंट्स की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, सार्फिन की तादाद 12 करोड़ और सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शन 15 अरब तक पहुँचाई जाएंगी। ये इकदाम कैशलेस मईशत, शफाफ माली निज़ाम और रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जानिब एक अमली पेशरफ्त है। रिपोर्ट आपने देखी। मैं नदीम साहब से पूछना चाहूँगी, नदीम साहब, रिटेल आउटलेट्स पर जो QR कोड आवेज़ा करने का जो एक मामला है, ख़ासकर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये एक लाजमी करार दिया गया, यानी कि एक कहते हैं ना डेलिब्रेशन भी है, और दूसरा ये कि एक रियासत अपनी रिट पे कायम कर रही है इस बात पे कि आप टैक्स के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तमाम चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। और फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का जो एक मामला है, गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि G2G भी पेमेंट्स हों तो वो ज़्यादातर ऑनलाइन हो, तो कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग दिया जा रहा है। और आपने रिपोर्ट देखी है कि यानी कि 31 अगस्त तक जो है वो ये चीज़ें डेफिनेटली करनी है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए नताशा, इट्स अ वेरी बोल्ड एंड अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट्स पार्ट। कैशलेस इकोनॉमी की हम बात करते हैं, पेपरलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल है दिस इज़ द पिवटल थिंग टू डू। हम अगर अपने हमसाया मुल्क चाइना की बात करें, मैं वहाँ से स्टार्ट लेना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे ये बहुत अरसे से चीज़ लागू है। तो वहाँ पे इस किस्म के जो कैशलेस सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हैं, और उन्होंने 100% जो है वो उसको ग्रैब किया हुआ इकॉनमी को, जिसमें मैं दो की बात करूँगा। इसमें WeChat पे है, अली पे है। आप ये समझें कि जो चाइना की पूरी रिटेल इकॉनमी 90% जो सा है इन दोनों ने वहाँ पे उसका शेयर है। तो यही चीज़ अगर हम मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, रास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पाकिस्तान की डेवलप की हुई कैशलेस QR कोड है, इसको लॉन्च किए हुए तो मेरा ख्याल है 1-2 साल हो गए हैं, बट ऑन रिलीजियस ज़्यादा ही हो गए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो अब गवर्नमेंट अब कर रही है कि जी हमने एक डेडलाइन दे दी है, डॉक्टर शाजिया गनी जो इसको हेड कर रही हैं इस पूरे इनिशिएटिव को, कि जी हमने 31 अगस्त तक करना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर हम पिछला फिस्कल ईयर भी देखें 2025 का, तो उसमें जो आपकी बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसका ऑनलाइन के थ्रू, वो तकरीबन 95 मिलियन के करीब है। अच्छा। और अगर हम इसी को ट्रेंड को रखेंगे तो ये 120 मिलियन 2026 तक जाने की उम्मीद है। और इसी तरह जो आपकी रिटेल जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो 2025 का जो Q3 क्वार्टर 3 है, उसमें तकरीबन 89% ऑफ रिटेल आपकी ट्रांजैक्शन इज अराउंड 2 बिलियन, दैट इज 89% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन। तो वो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो हमें वो मतलब कि आप समझ लें कि सिर्फ 11% के करीब या 12% के करीब आपकी ऑन कैश या ऑन काउंटर जो सी है वो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो रास्त के आने के बाद जिसको अगर तमाम रिटेल आउटलेट्स पे, तमाम जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये 100% पे बड़ी आसानी से आ जाएगी। और देखिए बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को है और बिजनेस कम्युनिटी जो हमेशा से कहती है कि जी टैक्स नेट को वाइडन अप करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं। अच्छा, इसमें डिडक्शन भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, डिडक्शन जो है कैश पे होती है, कैश पे होती है। और ये अब आप फौरी तौर पे आप उसमें आ जाते हैं, रडार में आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ें इतनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जो आप इकोनॉमी को आपने लेके जाना है, सो कैशलेस इकोनॉमी में मेरा ख्याल है दिस इज द एक्सीलेंट डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। और मेरा ख्याल है इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट, जिस तरह आई थिंक 1 मंथ, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से भी कम का टाइम है, तो तमाम अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है तमाम सेक्रेटरीज को और तमाम जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उन तक ये नोटिफिकेशन दे दी है कि 31 अगस्त तक इसको हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। So this will be a good initiative for the economy. जी, इट्स अ बिग माइल, मतलब लीप अहेड वाली बात है कि ये बहुत ज़्यादा आपको आगे फिगर्स जो उनसे आएंगे, आपकी इसकी आपका जो 2026 का स्टार्टिंग है उसमें आपको बड़े अच्छे फिगर्स नजर आएंगे इसके। बिल्कुल, ये हम वाज़े फ़र्क वैसे भी देख रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें नदीम साहब, एक्सपोर्ट में इजाफा देखा जा रहा है, 8.88% जो है टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा देखा गया है। सिर्फ 1 महीने के नंबर्स हैं, जुलाई मंथ के नंबर्स हैं।
और अभी तो बस कहा जा रहा है कि सिर्फ पार्टी शुरू हुई है, यानी कि अभी पूरे 11 मंथ्स बाकी हैं अभी। देखिए नताशा, दिस इज़ नॉट अ 1 मंथ और हाफ ईयरली थिंग। अगर आप देखें पिछले साल 1.5 साल से जो ट्रेजेक्ट्री है वो वर्टिकल है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये गवर्नमेंट आई थी या जब इंटर्म गवर्नमेंट आई थी तो बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लिए गए थे, डिफॉल्ट के खतरात थे और ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे उस टाइम हम भी एज अ बिजनेस कम्युनिटी हमने भी काफ़ी ज़्यादा उस पर एहतजाज किया था कि भाई ये इतनी सख्त किस्म के ले रहे हैं, मगर उनके जो समरात हैं वो अब नज़र आ रहे हैं हमें। आपका देखें कायबोर कहाँ आ गया, इंटरेस्ट रेट आपका 11% पे ऑलमोस्ट आपका, और उम्मीद है कि हम जो बिजनेस कम्युनिटी उम्मीद कर रही है कि इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू तक सिंगल डिजिट में आ जाएगा। आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ बूम कर रही है, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के कहते हैं कि करम है ख़ास के जो पाकिस्तान को पिछले 2-3 महीने में ये जो जंग का माहौल पैदा हुआ और पाकिस्तान को एक फतह मिली, उसकी वजह से जो एक पिज़राई मिली पूरी दुनिया में, और एक आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस आया पूरी दुनिया को, वो बहुत बड़ा एडवांटेज। और आप जो टैरिफ रेट ख़ास तौर पे यूएस की तरफ से जो कम हुआ, और यूएस देख रहा है पाकिस्तान इकॉनमी की तरफ, रीजन में सबसे ज़्यादा कम है, और पाकिस्तान के ऑयल की तरफ इस वक्त काफ़ी एक्सप्लोरेशन की बातें हो रही हैं, ट्रेड की बातें हो रही हैं। तो देखें अब जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, जो आपका मेन प्लेयर, वो शेकर जब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो डेफिनेटली वो उसके इम्पैक्ट तो आएगा। और आप ये बात करें ना 8.8, मैं तो इसको बहुत अच्छे फिगर्स देखने, मतलब डबल फिगर्स में बड़ी जल्दी ये जा रहा है, और ये अगले 2-4 महीने की बात है। ऐड ऑन भी हो गए काफी सेक्टर्स, अगर हम बात करें पहले हमारे सिर्फ कन्वेंशनल सेक्टर से, टेक्सटाइल हो गया, देखिए मैंने हमेशा मैंने ये बात की है कि नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट की तरफ हमें जाने की जरूरत है। हम ये 3-4 सेक्टर हमने हमेशा से पकड़े हुए थे, जिसमें टेक्सटाइल है, सर्जिकल है, आपका लेदर है। अब अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक इतना बड़ा सेक्टर है, हलाल मीट की बात की मार्केट हमारी पूरी जीसीसी कंट्रीज आसपास में है, नेबर में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और पूरी दुनिया में ये मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम आसियान देखें, हम सेंट्रल एशिया देखें, हम हर जगह पे बात करते हैं इन द मीन्स ऑफ फूड सेक्टर को ज़्यादा देखा जाता है, या फिर आईटी के हवाले से। ये दो चीज़ें हम देखते हैं तो उसमें फूड सिक्योरिटी की बात होती है, या फिर अगर आईटी की बात करें बहुत ज़्यादा। देखिए आईटी में अब हम जितना इस वक्त रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की उसमें मद में, और जितने एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं उसमें, तो अब गवर्नमेंट जिस तरह सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को, जितने ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जितनी ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही हैं उस सूरत में, और सबसे बड़ा जो आपका चंक है, जो आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो आपकी ओवरसीज पाकिस्तानीज है, रेमिटेंसेस है। तो वो भी आप देखें, वो भी पिछले 4-5 महीने से या साल से कहें तो कॉन्स्टेंटली वो ऊपर की तरफ जा रही है। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हो चुके हैं, 38.8 जो है बिलियन डॉलर्स की इस बार कलेक्शन हुई है, और बहुत अच्छे रेमिटेंसेस जो है वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये ईयर एक ज़बरदस्त जो है वो एक माइलस्टोन था। मैं नदीम साहब आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा सा बजट डिसिप्लिन के हवाले से। इस साल के अंदर तकरीबन 9,946 अरब रुपए जो है वो हमारे पास आमदन रही, और जबकि खर्चे हमारे रहे 17,000 अरब रुपए। फिजिकल डिसिप्लिन इस बार क्या देखते हैं आप? इसमें अगर हम बात करें आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी थी जिसको हम पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर सके, जिसमें तो एक एफबीआर की तरफ से आपकी जो आपको रिटर्न्स आने थे टैक्स के फॉर्म में, दूसरा ये कि जो एक्सपेंडिचर आपकी सूबों की सूरत में ज़्यादा गई है इस दफ़ा। और अगर मैं एफबीआर की बात करूं तो मेरा ख्याल है एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बाउंस बैक की वो ताजर दोस्त स्कीम थी, जो फोर्सी कर रही थी गवर्नमेंट, उस तरह उसका इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क आया है। अभी भी मेरा ख्याल है बाकी जो जर्नली जो सूरत हाल रही है वो बेहतर रही है। मेरा ख्याल है इसमें हम अगर फोर्सी करें तो रेवेन्यू साइड, इसमें 2 चीज़ें आती हैं जी। रेवेन्यू साइड आपकी हमारी एक्सपोर्ट है, हमारे रेमिटेंसेस हैं, हमारे टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू साइड मेजर्स हैं और एक्सपेंडिचर साइड मेजर्स हैं। रेवेन्यू साइड मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मोटी-मोटी 3 चीजें हैं। टैक्स रिफॉर्म्स हैं आपकी डिजिटलाइजेशन है, आपकी प्राइवेटाइजेशन है, आपकी लाइसेंसिंग है जो गवर्नमेंट कर सकती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि, और टैक्सेशन में ऑलरेडी रिफॉर्म्स आ रही हैं कि आप जो नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं उनको टैक्स मिला रहे हैं, जो कम टैक्स पे करने वाले सेक्टर्स हैं उनके टैक्स
रैशनलाइज कर रहे हैं। फिर एक्सपेंडिचर्स में अगर हम बात करें तो सब्सिडीज़ हैं, उसको गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऑलरेडी ख़त्म भी की हैं। फिर जो सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपके मतलब एक्सपेंडिचर उसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आपकी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। तो और मेरा ख्याल है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बड़ी सीरियसली गवर्नमेंट देख रही है। तो यह अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी, जो पब्लिक सेक्टर है बिल्कुल हम इसके उसमें ऊपर न्यूज़ कंट्रोल भी करने की सुनते हैं। ज़रूरत है। वेल नदीम साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने, इकोनॉमी के नंबर्स काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डिटेल डिस्कशन भी किया, हमारे पास कमोडिटीज़ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर डॉलर प्राइस देखते चलते हैं, 3,58,576 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,07,748 रुपीज़। जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट की अगर बात की जाए तो 3,377.57 डॉलर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास गोल्ड प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनली और लोकली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल 64.81 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 67.35 डॉलर। ये थे कमोडिटीज़ रेट्स जो आपने देखे। और अगर हम बात करें ओवरऑल सेंटिमेंट्स की तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या रेट्स। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.74, सेलिंग वॉज 330.32। यूके पाउंड बाइंग रही 377.61, सेलिंग वॉज 378.27। यूएस डॉलर बाइंग रही 282.55, सेलिंग वॉज 283.05 एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 39.34, जबकि सेलिंग वॉज 39.41 रुपीज़। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी भी अपडेट्स देखते हैं। आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.3, सेलिंग वॉज 75.44। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.95 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.08। कतरी रियाल बाइंग रही 78.1, सेलिंग वॉज 78.23 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 925.58, सेलिंग वॉज 927.21। ये थे करेंसी रेट्स। आज की जो एक मार्केट पोजीशन है, खासकर अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से तो एक मोर और लेस स्टेगनेंट पोजीशन दिखाई दे रही है। कोई इसमें जो है वो एक हम कह सकते हैं अनचेंज पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। तो रुपी फ्लक्चुएशन यहाँ पे स्टॉप होती हुई दिखाई दे रही है। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए।